सा एक चीज और जान लेते हैं कि कोई भी रिवर सिस्टम जो मेजर रिवर है उसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम भी। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या? रिवर्स का पानी जो है वो अपस्ट्रीम से क्या होता है, ड्रेन होके माउंटेन से, पर्वतों से ड्रेन होके समुद्र में चला जाता है ना। सो दे आर कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम्स ऑल्सो। सो हिमालय का देर आर 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। हिमालय के 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स है। द फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम इज इंडस ड्रेनेज सिस्टम, द सेकेंड इज गैंजेस ड्रेनेज सिस्टम, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। अब इंडिया का अगर पूछ लिया जाए कि अब ये मेन नदियां हो गई, बाकी सारी नदियां इन तीनों की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। इंडिया का अगर पूछ लिया जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अच्छा एट द सेम टाइम विच इज द वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द वाइडेस्ट रिवर इज अमेजॉन, है ना। वाइडेस्ट जो है वो अमेजॉन है। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? नाइल। हिमालयन में एक गंगा नदी, तो गैंजेस रिवर सिस्टम, गैंजेस रिवर सिस्टम, है ना। और थर्ड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है वाइडेस्ट जो है रिवर कौन है? नाइल, सॉरी अमेजॉन, है ना। लॉन्गेस्ट इज नाइल। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? The longest river of India is Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र, जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2800 किलोमीटर्स है, जिसे चाइनीज में या तिब्बतन उसमें यारलुंग सांगपो क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। ठीक है। गंगा, इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2600 किलोमीटर्स है। बट गंगा नदी इंडिया में फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब ये नदी का पार्ट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसका स्ट्रेच इंडिया में सबसे ज्यादा है। वेयर एज ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो वो तिब्बत से चालू होती है, इंडिया में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है, फिर जो है अरेबियन सी में वो मिल जाती है ना। तो इंडिया में फ्लो करने वाली, इंडिया में सबसे ज्यादा लेंथ गंगा नदी का है। आप समझिए गंगोत्री से स्टार्ट होके एकदम वेस्ट बंगाल तक जाती है ना। तो गंगा हो गई। ब्रह्मपुत्र, दिस रिवर गंगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पद्मा, पद्मा नदी इन बांग्लादेश। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, अब नाउ गेटिंग टू द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस। Now we have discussed the signing of the treaty, 19 September 1960. I don't think this is of much relevance. The year is very important. कहां पे हुआ था? कराची में, the capital of Sindh. Who were the signatories? Jawaharlal Nehru and General Ayub Khan. This treaty was brokered by World Bank. Very important aspect. What does this mean? The treaty was, who was the mediator? मान लीजिए दो दुश्मन है, तो उसमें सुलह कराने वाला कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए to break the ice, है ना। So that breaking the ice वाला पार्ट किसने निभाया? वर्ल्ड बैंक ने। Why could it be a mediator between the two nations? Primarily because दोनों एग्रेरियन इकोनॉमीज थे, दोनों पार्टीशन के बाद से बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टी झेल रहे थे, एंड वर्ल्ड बैंक यूज्ड टू प्रोवाइड देम लोन। तो आप लोन लेना है तो आप तो हमेशा वर्ल्ड बैंक के गुड टर्म्स पे रहेंगे, और लोन देने वाला जनरली एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको मानना पड़ता है। आप बैंक से लोन
अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेते हैं या बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेते हैं, है ना? तो अब हमेशा अपर हैंड रहता है, सिंस द वर्ल्ड बैंक यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, देयरफॉर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इट वाज एबल टू ब्रोकर दिस अग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, अब ये वर्ल्ड बैंक किसका एजेंसी है? यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां है? परहैप्स न्यूयॉर्क में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नाउ वर्ल्ड बैंक जो है, देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। द हेड, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज मिस्टर अजय बंगा, एन इंडियन। एन इंडियन इज द प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ, कौन है? मिस्टर अजय बंगा। He was the previous chairman of a very well-known credit card company called Mastercards. नाम सुने हैं ना? Mastercards. So Mastercards के he was the president and CEO before joining the World Bank. Clear? अब देखिए, वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से हो गए? ये तीन, ईस्टर्न रिवर्स में ये तीन, है ना? अब अभी यहां पे दिया हुआ है, हु विल कंट्रोल विच ऑल रिवर्स अंडर दिस अग्रीमेंट? इंडिया वाज टू कंट्रोल रावी, ब्यास एंड सतलज, वेयर एज पाकिस्तान गॉट द कंट्रोल ऑफ इंडस, झेलम एंड चिनाब। एंड इंडिया हैड ब्रिंग अपस्ट्रीम, आखिर ये नदियां तो इंडिया से फ्लो कर रही हैं, तो इंडिया गॉट द नॉन कंजम्पटिव राइट्स ऑफ यूजिंग दिस रिवर। व्हाट इज नॉन कंजम्पटिव राइट्स? नॉन कंजम्पटिव राइट्स का आप कंजम्पशन नहीं करते, आप पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन पुट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन इट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में क्या हुआ? पानी को आपने रोका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फिर गेट खोल के उसको डिस्चार्ज किया, उस फोर्स के चलते टर्बाइन मूव हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने करंट उससे निकाल लिया तो पानी किसी काम का नहीं है, सूल मूवी, है ना? तो उसे वापिस वो अपना जो उसका कोर्स है, उस कोर्स में वो पानी फिर से डिस्चार्ज हो जाता है ना? सो दीज राइट्स वर गिवन टू इंडिया, है ना? ये नॉन कंजम्पटिव राइट्स, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, क्योंकि जहां पे ये नदियां बह रही हैं, किसान अरसों से इन नदियों के पानी को यूज कर रहे हैं। आप जो है कहें कि नहीं, आपके घर के बगल से एक नदी गुजर रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नदी तो पाकिस्तान के लिए बनी हुई है, आप एग्रीकल्चर भी यहाँ पे नहीं कर सकते हो। विल दैट हैपन? सो एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नॉन कंजम्पटिव यूज वाज अलाउड टू इंडिया। सो तीन रिवर्स का एक्सक्लूसिव यूज वाज विद पाकिस्तान और इन तीनों रिवर का एक्सक्लूसिव यूज वाज विद इंडिया। गॉट दिस?